आपने कभी गहराई से सोचा है कि महाभारत के सबसे शक्तिशाली, अजेय और पवित्र योद्धा पितामह भीष्म को अपने जीवन के अंतिम समय में बाणों की शैया पर इतने दिनों तक तड़पना क्यों पड़ा? आखिर वो कौन सा भयंकर पाप था जिसकी इतनी दर्दनाक सजा एक ऐसे महापुरुष को मिली जिसने अपना पूरा जीवन सिर्फ धर्म, प्रतिज्ञा और सच्चाई का पालन करने में लगा दिया था? दोस्तों, इस गहरे रहस्य के तार महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध से नहीं, बल्कि एक बहुत ही पुरानी घटना और पिछले जन्म की एक ऐसी भयंकर गलती से जुड़े हैं जिसने स्वर्ग के 8 महान देवताओं की किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख दी। आज हम आपको एक ऐसी अनसुनी, रहस्यमयी और भावुक कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है उन 8 वसुओं की जिन्हें एक ऋषि के भयंकर क्रोध का सामना करना पड़ा और जिन्हें उनके श्राप से बचाने के लिए स्वयं माता गंगा को धरती पर आना पड़ा। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका हर एक पल आपको चौंका देगा। ये बहुत ही प्राचीन काल की बात है जब स्वर्ग लोक में 8 वसु निवास करते थे, जिन्हें इस पूरी प्रकृति के 8 अलग अलग तत्वों का स्वामी और रक्षक माना जाता था। ये अष्टवसु बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य देवता थे जिनका मुख्य काम सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना और प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करना था। एक दिन ये 8 वसु अपनी अपनी पत्नियों के साथ स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए। धरती की सुंदरता निहारते हुए वे एक बहुत ही शांत, पवित्र और मनमोहक जगह पर पहुंचे, जो असल में अत्यंत तेजस्वी महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। महर्षि वशिष्ठ उस समय अपने आश्रम में मौजूद नहीं थे, लेकिन वहां का प्राकृतिक वातावरण इतना सुंदर और शांतिपूर्ण था कि सभी वसु और उनकी पत्नियां वहीं रुककर प्रकृति का आनंद लेने लगे। आश्रम के उस शांत माहौल में कुछ ऐसा जादू था जो किसी का भी मन आसानी से मोह ले, लेकिन उन देवताओं को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा ठहराव उनके जीवन में एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान लेकर आने वाला है। आश्रम के आसपास घूमते हुए अचानक उन देवताओं की नजर एक बेहद ही चमत्कारी, दिव्य और सुंदर गाय पर पड़ी, जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि वह देवराज इंद्र की चमत्कारी गाय कामधेनु की बछिया थी और महर्षि वशिष्ठ को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। नंदिनी के शरीर से निकलती हुई दिव्य चमक और उसकी सुंदरता को देखकर द्यौ, जिन्हें प्रभास भी कहा जाता है, नाम के वसु की पत्नी उस पर पूरी तरह से मोहित हो गई। उसने अपने पति प्रभास से जिद पकड़ ली कि उसे वह गाय किसी भी कीमत पर चाहिए, ताकि वह अपनी एक मानव सखी को उस चमत्कारी गाय का दूध पिला सके और उसे हमेशा के लिए अमर बना सके। प्रभास अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे और उसकी बातों में इस कदर उलझ गए कि वह सही और गलत का सारा ज्ञान ही भूल बैठे। पत्नी के मोह ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी और उन्होंने उस अनुचित मांग को पूरा करने का मन बना लिया। अपनी पत्नी के मोह में पूरी तरह से अंधे हो चुके प्रभास ने अपने बाकी 7 भाइयों को भी इस गलत और पाप भरे काम में अपना साथ देने के लिए मना लिया। हालांकि बाकी वसु शुरुआत में इस बात से बहुत डरे हुए थे कि महर्षि वशिष्ठ जैसी महान हस्ती की गाय को चुराना एक बहुत बड़ा पाप है, लेकिन अपने भाई के प्रति गहरे प्रेम और एकता के कारण वे सभी इस साजिश में शामिल होने को मजबूर हो गए। जब उन्होंने अच्छी तरह से ये देख लिया कि महर्षि वशिष्ठ आश्रम में नहीं है और उन्हें कोई देख नहीं रहा है, तो उन्होंने मौका पाकर नंदिनी गाय को वहां से चुरा लिया और तेजी से स्वर्ग की ओर भाग निकले। उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत ही चतुराई से इस काम को अंजाम दिया है और किसी को भी उनके इस कृत्य के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी भान नहीं था कि एक तपस्वी महर्षि की संपत्ति को चुराने का अंजाम क्या हो सकता है। कुछ समय बीतने के बाद जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी सबसे प्रिय गाय नंदिनी वहां नहीं है। उन्होंने व्याकुल होकर आश्रम के हर एक कोने में उसे खोजा, लेकिन नंदिनी उन्हें कहीं भी नहीं मिली। तब महर्षि ने अपने दिव्य ज्ञान और तपोबल का प्रयोग करते हुए अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया और कुछ ही पलों में उनके सामने भूत और वर्तमान का सारा दृश्य शीशे की तरह साफ हो गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि कैसे स्वर्ग के उन 8 वसुओं ने उनकी पीठ पीछे एक साधारण चोर की तरह उनकी प्रिय गाय का अपहरण किया है। देवताओं के इस नीच कृत्य को देखकर महर्षि का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया।
उन्होंने उसी क्षण अपने हाथ में पवित्र जल लेकर उन 8 वसुओं को ये भयंकर श्राप दे दिया कि जिन देवताओं ने मनुष्यों की तरह लालच और चोरी का घिनौना काम किया है, उन्हें अपना देवत्व खोकर मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर मनुष्यों के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। जैसे ही महर्षि वशिष्ठ के उस भयंकर श्राप की अग्नि उन वसुओं तक पहुंची, वे सभी बुरी तरह से कांप उठे और उन्हें अपनी उस एक पल की भयंकर गलती का एहसास हुआ। वे रोते और गिड़गिड़ाते हुए तुरंत पृथ्वी पर आए और महर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा की भीख मांगने लगे। उन्होंने रोते हुए बताया कि यह सब उन्होंने प्रभास की पत्नी के मोह में आकर अज्ञानतावश किया था। उनकी इस करुण पुकार को सुनकर महर्षि वशिष्ठ का हृदय थोड़ा शांत हुआ, लेकिन दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता था। इसलिए महर्षि ने अपने श्राप में थोड़ा बदलाव करते हुए कहा कि बाकी 7 वसुओं को पृथ्वी पर जन्म लेते ही मनुष्य योनि से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी और वे वापस स्वर्ग लौट आएंगे। लेकिन जिस वसु प्रभास ने मुख्य रूप से इस गाय को चुराने की योजना बनाई थी, उसे पृथ्वी पर एक बहुत लंबा जीवन जीना होगा। वह बहुत पराक्रमी तो होगा, लेकिन उसका पूरा जीवन त्याग, पीड़ा और भयंकर कष्टों से भरा रहेगा। महर्षि के इस कठोर श्राप को सुनकर सभी वसु अत्यंत दुखी और निराश हो गए, क्योंकि वे किसी भी कीमत पर धरती पर जन्म लेकर इंसानी पीड़ा और दुखों को नहीं सहना चाहते थे। इस भयंकर मुसीबत से बचने का कोई और रास्ता न पाकर वे सभी भागते हुए माता गंगा की शरण में पहुंचे और उन्हें अपने श्राप की पूरी कहानी सुनाकर जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने माता गंगा से हाथ जोड़कर विनती की कि वे ही धरती पर जाकर एक मानव रूप धारण करें और उनकी माता बने। वसुओं ने माता गंगा से एक बहुत ही कठोर वचन मांगा कि जैसे ही वे 7 उनके गर्भ से जन्म लें, माता गंगा उन्हें तुरंत नदी के पानी में डुबोकर मार दे, ताकि उन्हें धरती पर एक भी दिन का कष्ट न सहना पड़े और वे श्राप से मुक्त होकर लौट सकें। वसुओं की इस करुण पुकार और पीड़ा को देखकर करुणामयी माता गंगा का हृदय पिघल गया और उन्होंने उनकी माता बनना स्वीकार कर लिया। वसुओं को दिए गए इस कठिन वचन को पूरा करने के लिए माता गंगा ने एक बेहद ही सुंदर और मनमोहक स्त्री का रूप धारण किया और हस्तिनापुर के राजा शांतनु के सामने जाकर प्रकट हुई। राजा शांतनु उनकी अद्भुत सुंदरता पर पूरी तरह से मोहित हो गए और उन्होंने तुरंत गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माता गंगा ने उनके सामने ये शर्त रखी कि वह तभी विवाह करेगी जब राजा शांतनु उनसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे और उन्हें उनके किसी भी काम को करने से रोकेंगे नहीं। जिस दिन भी राजा ने ऐसा किया, वह उसी पल उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। राजा शांतनु ने बिना सोचे ये शर्त मान ली और उनका विवाह हो गया। समय बीतने के साथ माता गंगा के गर्भ से एक एक करके 7 बच्चों ने जन्म लिया और अपने वचन के अनुसार गंगा ने उन 7 नवजात शिशुओं को जन्म लेते ही नदी के गहरे पानी में बहा दिया, जिससे उन 7 वसुओं को श्राप से मुक्ति मिल गई। राजा शांतनु अपनी ही आंखों के सामने अपने 7 नवजात बच्चों को मरते हुए देखकर अंदर ही अंदर घुटते रहे, लेकिन अपनी शर्त और अपनी प्रिय पत्नी गंगा को हमेशा के लिए खोने के डर से वह खून का घूंट पीकर चुप रहे। लेकिन जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ और माता गंगा उसे भी नदी में बहाने के लिए आगे बढ़ी, तो एक मजबूर पिता का सब्र पूरी तरह से टूट गया। राजा शांतनु ने उन्हें रास्ते में ही रोकते हुए क्रोध से पूछा कि वह आखिर कैसी निर्दयी माँ है जो अपने ही बच्चों की हत्या कर रही हैं। शर्त टूटते ही माता गंगा वहीं रुक गईं और उन्होंने शांतनु को उन 8 वसुओं के श्राप का वह पूरा रहस्य विस्तार से बता दिया। उन्होंने बताया कि यह 8वां बच्चा वही वसु प्रभास है जिसे लंबा जीवन जीने का श्राप मिला है। माता गंगा शर्त टूटने के कारण उस बच्चे को लेकर वहां से अंतर्धान हो गईं और सालों बाद उसे वापस शांतनु को सौंप दिया, जो आगे चलकर महाभारत के महान भीष्म पितामह कहलाए। दोस्तों, भीष्म पितामह का वह पूरा जीवन और बाणों की शैया पर उनका वह असहनीय कष्ट हमें ये सिखाता है कि कर्मों का फल किसी को भी नहीं छोड़ता है। चाहे आप एक साधारण इंसान हो या स्वर्ग में बैठे कोई महान देवता, अगर आपसे कोई गलती या पाप हुआ है तो उसका परिणाम आपको इस जन्म में या अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। प्रभास की उस एक पल की चोरी और मोह ने उन्हें जीवन भर का ऐसा भयंकर दर्द दिया जिसे सुनकर आज भी हमारी रूह कांप जाती है। ये कहानी हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने और लालच से दूर रहने की बहुत बड़ी सीख देती है। अगर आपको महाभारत का यह अनसुना और रहस्यमय प्रसंग पसंद आया हो
तो कृपया इस वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही अद्भुत, ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।